Let us challenge India. NDA, can you challenge India? Bhajpa, can you challenge India? The other people, can you challenge India? We love our motherland. কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে, আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে যদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছে না, জানায়নি। ममता बनर्जी की जब असली मकसद सबको पता चला, पहले से ये कह रहे हैं कि बंगाल में हम 2 सीट देंगे और वो 2 सीटें जहां हमारे जीत पहले भी हो चुके हैं और 2 सीटें जहां कांग्रेस एमपी है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष की कांग्रेस समेत 28 पार्टियों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया था। इस गठबंधन के तहत ही इन पार्टियों ने लोकसभा चुनाव में जाने का ऐलान किया था, लेकिन अब ये गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है। जिस ममता बनर्जी ने इस गठबंधन को नाम दिया था, सभी नेताओं के साथ बैठकें की थी और सबसे अहम रोल निभा रही थी, अब उन्होंने ही ऐलान किया है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में विपक्षी पार्टियों को बड़ा झटका लगा है और अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये टूट ममता तक ही सीमित रहेगी या फिर कोई और भी बाहर होगा, क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल जैसे कई बड़े नेताओं ने अपने तेवर दिखा दिए हैं। तो आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं क्या है इस टूट की वजह और कौन कौन छोड़ सकता है इंडिया गठबंधन। कांग्रेस से क्यों नाराज हैं सीएम ममता बनर्जी? इंडिया गठबंधन पर आगे कुछ बात करें इससे पहले जानते हैं कि आखिर ममता को ऐसा बयान क्यों देना पड़ा। दरअसल इन दिनों इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बैठकें चल रही हैं। ऐसे में कई पार्टियां सीटों को लेकर कांग्रेस के रवैये पर सवाल खड़ा कर रही हैं। 23 जनवरी को टीएमसी प्रमुख ने सीट के बंटवारे को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला था। उन्होंने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा था कि मैं हमेशा इस बात पर जोर देती रही हूं कि जिस क्षेत्र में जिस पार्टी की पकड़ हो उसे क्षेत्रीय पार्टी के लिए छोड़ देना चाहिए। वो यानी कांग्रेस अकेले 300 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं और मैं उनकी मदद भी करूंगी, लेकिन वो वही करने पर अड़े हैं जो वो करना चाहते हैं। मुझ में बीजेपी से मुकाबला करने और उनके खिलाफ लड़ने की ताकत है, लेकिन कुछ लोग सीट बंटवारे के बारे में हमारी बात नहीं सुनना चाहते हैं। अगर वो बीजेपी से नहीं लड़ना चाहते हैं तो ना लड़े, लेकिन कम से कम उन्हें सीट जीतने तो ना दें। यही नहीं, ममता ने बिना कांग्रेस का नाम लिए इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर हो रही देरी की भी आलोचना की है। उनका कहना है कि वो यानी कांग्रेस अपनी मनमानी कर रही है, जिसकी वजह से सीट शेयरिंग में देरी हो रही है। टीएमसी बंगाल में कांग्रेस को कितने सीट दे रही है? पश्चिम बंगाल में कुल 42 लोकसभा की सीटें हैं। पिछले चुनाव में यहां पर टीएमसी ने सबसे ज्यादा 22 सीटों पर जीत दर्ज की थी, तो वहीं बीजेपी को 18 सीटों पर जीत मिली थी और कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 40.7% वोट हासिल किए थे और राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी टीएमसी को 43.3% वोट मिले थे और इसने 22 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बाकी 20% वोट अन्य पार्टियों को मिले थे, जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी। मीडिया में चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी ममता से बंगाल में 6 से 10 सीटों की मांग कर रही थी, जबकि ममता सिर्फ 2 ही सीट छोड़ने को तैयार है। विवाद की असली जड़ यही मानी जा रही है। ये विवाद टीएमसी और कांग्रेस के बीच में चल ही रहा था कि इस बीच राहुल गांधी की न्याय यात्रा बंगाल में प्रवेश कर रही है और इस यात्रा को लेकर कांग्रेस की तरफ से ममता बनर्जी से कोई बातचीत नहीं की गई है। ऐसे में ममता बनर्जी ने अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो लोग यानी राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में यात्रा करने जा रहे हैं, इसकी जानकारी शिष्टाचार के नाते भी उनको नहीं दी गई है और किसी भी तरह की कोई चर्चा न करना पूरी तरह से गलत है। हम सब इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं, ऐसे में हम साथ कैसे चुनाव लड़ सकते हैं? बंगाल में टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी। ममता के बाद कौन कौन छोड़ सकता है इंडिया गठबंधन? नीतीश कुमार। बिहार में इन दिनों सियासी बयानबाजी कुछ ऐसी चल रही है कि नीतीश कुमार भी इंडिया गठबंधन छोड़ सकते हैं, क्योंकि जेडीयू भी सीटों को लेकर किसी तरह के समझौते के मूड में नहीं दिख रही है। जेडीयू की तरफ से पिछले दिनों कहा गया था कि हम 16 से कम सीटों पर समझौता नहीं करेंगे। जेडीयू ने कहा कि जीती हुई सीटों पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, ऐसे में जेडीयू 16 सीटें लेती है तो सिर्फ 24 सीटें ही बच जाएंगी, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट शामिल है। ऐसे में आरजेडी भी जेडीयू से कम सीटों पर नहीं मानने वाली है, क्योंकि विधानसभा में बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, तो यहां पर टूट हो सकती है। ऐसी चर्चा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से इंडिया का हाथ थाम सकते हैं। अरविंद केजरीवाल।
दिल्ली और पंजाब को लेकर भी इंडिया गठबंधन में पेच फंसा हुआ है। बात अब तक फाइनल नहीं हो पाई है। हालांकि चर्चा ऐसी है कि दिल्ली को लेकर दोनों में डील पक्की हो गई है। दिल्ली को लेकर सीट शेयरिंग का 2 फार्मूले बनाए गए हैं। एक फार्मूले के मुताबिक एक पार्टी 4 और दूसरी पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि दूसरे फार्मूले के मुताबिक एक पार्टी 5 और दूसरी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि फैसला आला कमान करेगा, लेकिन पंजाब में अभी भी बात नहीं बन पाई है। वहां आम आदमी पार्टी सत्ता में है और मुख्य विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस है और पंजाब में 13 लोकसभा की सीटें हैं। ऐसे में आप और कांग्रेस चाहती है कि दोनों ही 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ें, लेकिन ऐसा तभी संभव है जब दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़े। अखिलेश यादव। दिल्ली पंजाब की तरह यूपी में भी बात अभी अटकी हुई है। सपा और कांग्रेस के नेता तो जरूर कहते हैं कि हम साथ में लड़ेंगे, लेकिन कितनी सीटों पर लड़ेंगे ये नहीं बताते हैं। अखिलेश यादव अक्सर दावा करते हैं कि सपा वहां कांग्रेस से मजबूत है और वो लोकसभा में बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। इशारों में ये बातें सामने आती रहती हैं कि सपा कांग्रेस को 2 से अधिक सीटें देने को तैयार नहीं है। तो वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन नहीं कर कांग्रेस किसी भी तरह की समझौते करने की स्थिति में नहीं है। चर्चा है कि यदि अखिलेश पर ज्यादा दबाव डाला जाता है तो वो भी इंडिया गठबंधन से बाहर निकल सकते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने लखनऊ से सपा उम्मीदवार की घोषणा कर भी दी है। गौरतलब है कि इन 4 नेताओं के गठबंधन से निकलने पर इंडिया गठबंधन टूट जाएगा और बीजेपी को करीब करीब 200 सीटों पर सीधा फायदा होगा। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का क्या भविष्य होगा, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। नमस्कार।